मैं बैठा हूँ 9 बजे के अपने बायोलॉजी के लेक्चर में और यहाँ टीचर क्या माइटोसिस क्या माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर प्राइस मेरी क्लास में आते हैं और मेरी तरफ इशारा करके मुझे बाहर बुलाते हैं बैग के साथ। फिर मुझे अपने साथ प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाकर अंदर से डोर लॉक कर लेते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तभी मिस्टर प्राइस मेरे बैग की तलाशी लेने लगते हैं और बिना सर उठाए मुझसे पूछते हैं कि पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूं। तो मैंने जवाब दिया नहीं सर। तो वो बोले ड्रग्स, और ये सुन के मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे लाख मना करने के बाद भी सर की छानबीन नहीं रुकी और उन्होंने मेरा पूरा बैग उलट दिया, जिसमें 2 कॉपीज, 1 पेन, कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े, कुछ पेंसिल के छिलके के अलावा कुछ नहीं निकला। तो हार मानकर उन्होंने मुझसे ही पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल में ड्रग्स लाए थे या लाए हो। मेरे मन में बहुत कुछ था बोलने को। मैं रोना चाहता था और वहां से बस भाग जाना चाहता था, पर मैं बस इतना कह पाया कि नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी मिस्टर प्राइस ने मेरे बैग के अंदर हाथ डाला और उनके हाथ कुछ लगा। जब मैं एक टीनेजर था, बेहद शरारती, झूठा और चंट टाइप का लड़का था। मैंने बहुत से काम किए जो उस उम्र के बच्चे को नहीं करने चाहिए थे। जैसे चुपचाप रात को पापा का स्कूटर निकाल ले जाना, दोस्त के पापा की सिगरेट चुराना, अपने बैग की सीक्रेट पॉकेट में वीड छुपाना जो इस वक्त मिस्टर प्राइस के हाथ में थी। अब होना क्या था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया। मम्मी ने मेरी कॉमिक्स फाड़ के फेंक दी। पापा ने अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया, जहां मुझे फाइल्स ऑर्गेनाइज करते करते सुबह से शाम हो जाती। 1 साल बाद मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल में भेजा गया जो सच कहूं तो मेरे टाइप का ही नहीं था। और जब मैंने वहां अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। मेरी पूरी टीनेज लाइफ इन्हीं सब में खोकर रह गई। मेरे फ्रेंड्स, मेरी सोसाइटी, मेरे स्कूल, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला था तो हमें ये बात बिठाकर समझाई गई थी कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स अच्छे लोग हैं, मैं उनको इसके लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है और ना चाहते हुए पेरेंट की कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के हिस्से आ ही जाती हैं, जिसे हम चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पाते। और ये बात हमें बहुत हेल्पलेस फील करवाती है और फिर हमें लगता है कि या तो हम सबसे अलग हैं या हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। सिंपल शब्दों में कहें तो हम स्पेशल फील करते हैं और यही मेरे साथ भी हुआ। जहां जिमी को अपने इस स्पेशल फील होने से बिजनेस में टिके रहने का कॉन्फिडेंस मिला, मेरे इस स्पेशल फील होने से मुझे मिला रिलेशनशिप में बैड एक्सपीरियंस, जिसमें सबसे मुश्किल था लोगों को ट्रस्ट कर पाना और ये मान पाना कि कोई मुझे भी प्यार कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। और इसी स्पेशल ट्रीटमेंट ने मुझे बिगाड़ भी दिया। मैं अनएम्प्लॉयड था, दोस्तों के घर पड़ा रहता था, पार्टियां करता था, और जब मैं अपने राइट पार्टनर से मिला तो ये सारा स्पेशल ट्रीटमेंट लेने का नहीं बल्कि देने का मन किया। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट 2 तरीके से काम करता है। पहला, मैं बढ़िया बाकी सब घटिया, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। और दूसरा, मैं घटिया बाकी सब बढ़िया, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। माइंडसेट दोनों में अलग है पर मकसद एक ही है, स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ लोगों को इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और कुछ लोग दोनों कंडीशन के बीच में झूलते रहते हैं, कभी वो दुनिया के ऊपर और कभी सारी दुनिया के बाहर उनके ऊपर। पर दोनों ही कंडीशंस में इन लोगों को सेल्फिश कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम दिखाई देती है, जबकि असल बात तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स आज हमारे साथ हैं उस प्रॉब्लम को कोई ना कोई झेल चुका है, कोई उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कोई फ्यूचर में उससे गुजरेगा। जितना पेन हमें इस प्रॉब्लम से हुआ है, क्या पता किसी और को इसी प्रॉब्लम से हमसे ज्यादा चोट पहुंची हो। तो आप स्पेशल नहीं हो।